आजकल हमारे देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है वो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। आप और हम सब इनकी बढ़ती कीमतों से परेशान हैं और हम सब चाहते हैं कि इसकी प्राइसेस कम हो जाएं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करने वाली है। पर आखिर ये ऑयल रिजर्व है क्या? आइए समझते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व और कैसे इससे पेट्रोल के प्राइस कम हो सकते हैं। इंडिया तकरीबन 83% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी और आपातकाल जैसे सिचुएशन से निपटने के लिए पेट्रोल और डीजल को बड़ी मात्रा में रिजर्व करके रखती है। ये रिजर्व ऑयल स्टॉक इमरजेंसी में 10 दिन तक देश की ऑयल की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अभी करंटली इंडिया में 3 जगह ऑयल रिजर्व है, विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर। इन रिजर्व को ऑपरेट और मैनेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ISPRL इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की है। ये OIDB यानी कि ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडियरी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के कंट्रोल में है। अगर इन रिजर्व की कैपेसिटी की बात करें तो पादुर रिजर्व की कैपेसिटी है 25 लाख टन, मंगलौर 15 लाख टन और वही विशाखापत्तनम में 13 लाख टन ऑयल रिजर्व रखा जाता है। तो इन तीनों रिजर्व की टोटल कैपेसिटी है लगभग 53 लाख टन और इसके अलावा 2 और रिजर्व बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें एक ओडिशा के चंडीखोल में होगा और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में। अगर हिस्टोरिकली बात करें तो 1990 की गल्फ वॉर के कारण इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस में बहुत ज्यादा उछाल आया था, जिससे इंडिया की इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और 1991 की फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया के पास सिर्फ 3 वीक्स की इंपोर्ट का फंड बचा था। पर 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद सिचुएशन इंप्रूव होने लगी। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑयल रिजर्व बनाने का प्लान रखा था और इसको बनाने की कीमत लगभग 2837 करोड़ रुपए आई थी। अगर स्ट्रैटेजिकली इनकी लोकेशन की बात करें तो इन्हें ईस्ट और वेस्ट के समुद्री किनारों पर बनाया गया है, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन में ये नॉर्थ साइड के एरियाज से ज्यादा सुरक्षित है, जहां पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर लगता है। और ज्यादातर ऑयल रिफाइनरी भी ईस्ट और वेस्ट साइड में है। इसलिए ऑयल रिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व को कनेक्ट रखा जाता है। वैसे भी समुद्री इलाकों में तापमान कम होने से यह ऑयल के लिए ज्यादा अनुकूल है। अगर इनको स्टोर करने की तकनीक की बात करें तो इन्हें रॉक कन्वर्स यानी कि चट्टानों के बीच में बैरल में स्टोर करके रखा जाता है। इसमें सोल्यूशन माइनिंग प्रोसेस के थ्रू नमक को बाहर निकालकर फ्रेश वाटर से इसे क्लीन किया जाता है और फिर तेल के बैरल को स्टोर किया जाता है। इंडिया के पास इस समय 3.8 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल है। इन ऑयल रिजर्व में देश की जरूरत के हिसाब से लगभग 10 दिन का ऑयल रिजर्व है और इसी तरह ऑयल रिफाइनरीज में 64 दिन का क्रूड ऑयल स्टोरेज रहता है। तो इन दोनों को मिलाकर इंडिया में अभी 74 दिनों का ऑयल रिजर्व है। और हाल ही में न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट 50 लाख बैरल तेल मार्केट में रिलीज करेगी। इन रिजर्व को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा जाएगा, जिसके बाद ये आम आदमी तक पहुंच पाएगा कम कीमत पर, जिससे मार्केट में इनकी कीमत कम होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।